गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 8। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में लेसन 12 पाठ 12 विशेषण पढ़ाऊंगा। हम लोग क्या पढ़ेंगे? विशेषण पढ़ेंगे ना। देखिए ये पिक्चर बनी, आप देख रहे हैं ना। ड्राइंग रूम है, उसमें एक सोफे पे पापा बैठी हैं, एक पे बच्चा बैठा है ना, आपस में बातचीत हो रही है। तो पहले आप पिक्चर ध्यान से देखिए। पिक्चर देखिए आपने। अब हम लोग पढ़ते हैं। इधर वाला देखिए पहले जो लिखा है ब्रैकेट में। पिताजी, आज मैंने चिड़ियाघर में विशाल हाथी, चितकबरा तथा लंबा जिराफ देखा। विशाल में बहुत बड़ा, चितकबरा जिसमें कहीं कोई रंग होता है, चित्ती चित्ती होती है ना, एक ही कलर का, उसको चितकबरा कहते हैं। लंबा तो आप जानती हैं, खूब लंबा। तो बच्चा बता रहा है, पिताजी आज मैंने चिड़ियाघर में, चिड़ियाघर जू कहते हैं ना चिड़ियाघर को। तो चिड़ियाघर में विशाल हाथी, चितकबरा तथा लंबा जिराफ देखा। वहाँ कुछ रंग बिरंगी चिड़ियाँ भी थीं। बता रहा कि मैंने इन चीज़ों को देखा और वहाँ पे कुछ रंग बिरंगी कलरफुल चिड़ियाँ भी थीं। अब पिताजी जवाब दे रहे हैं, अच्छा तुम तो बड़े अच्छे व विचित्र जानवर देख कर आए हो। बच्चा बता रहे पिताजी को। तो पिताजी कह रहे हैं, अच्छा तुम तो बड़े अच्छे व विचित्र जानवर देख। विचित्र में मतलब भाई लंबा जिराफ, चितकबरा, लंबा तथा चितकबरा जिराफ, बड़ा हाथी। तो वो कह रहे हैं तुम तो बड़े अच्छे व विचित्र जानवर देख कर आए हो। बड़ा मजा आया होगा ना। पिताजी ने कहा बच्चे से कि बड़ा मजा आया होगा ना। उपरोक्त वाक्यों में विशाल, चितकबरा, लंबा, रंग बिरंगी, अच्छे व विचित्र शब्द अपने साथ प्रयुक्त संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। किसकी विशेषता बता रहे हैं? संज्ञा शब्दों की। इन्हें ही व्याकरण में हम विशेषण के नाम से जानते हैं। इन्हें हम व्याकरण में किसके नाम से जानते हैं? विशेषण के नाम से जानते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे परिभाषा। अब हम लोग देखते हैं कि अभी तो हम लोगों ने विशेषण के बारे में जाना है ना। अब हम लोग विशेषण की परिभाषा पढ़ेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे काला, मोटा, छोटा, बड़ा आदि। स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने विशेषण पढ़ा था, विशेषण की परिभाषा पढ़ी थी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? विशेष पढ़ेंगे। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। विशेष किसे कहते हैं? विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। जैसे विशाल हाथी में विशाल विशेषण तथा हाथी विशेष है। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रविशेषण। क्या पढ़ेंगे? प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यह बहुत ऊंचा पहाड़ है। सेकंड, नदी का बहाव अत्यंत तीव्र था। तीव्र में तेज। यह आपको समझ में आया प्रविशेषण? पहले हम लोगों ने विशेष पढ़ा, अब प्रविशेषण पढ़ा। विशेषण के भेद। पहले हम लोगों ने ऊपर विशेषण पढ़ा, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? विशेषण के भेद पढ़ेंगे। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है ना। कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। गुण माने किसी क्वालिटी होती है ना, गुणवाचक किसी विशेष खास उसी चीज की खास जो कहते हैं उसकी विशेषता क्या है, उसका गुण क्या है। तो हम लोग पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्थिति, दशा, अवस्था, स्पर्श, स्वाद, गंध आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्योंकि किसी अलग चीज़ के वो बोध कराते हैं, उनके विषय बताते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे गुण। ईमानदार, योग्य। गुणवाचक विशेषण पढ़ रहे हैं तो गुण होता क्या है? तो ईमानदार, योग्य, परिश्रमी, विनम्र, दयालु, अच्छा। ये क्या है? गुण मतलब उसकी विशेषता है, क्वालिटी है व्यक्ति की। अब दोष, पापी, अपवित्र, मूर्ख, कंजूस, आलसी, अयोग्य, बुरा आदि। रंग, लाल, पीला, नीला, हरा, सफ़ेद, बैंगनी आदि। कलर तो बहुत सारे होते हैं ना।
आकार मीन्स शेप, लंबा चौड़ा गोल सुडौल पतला नुकीला आदि। स्थिति कंडीशन, बीमार स्वस्थ सामने पीछे आदि। दशा सूखा गीला पतला कमजोर भारी नया आदि। अवस्था बाल्य युवा प्रौढ़ वृद्ध आदि। स्पर्श कोमल कठोर खुरदुरा नरम गर्म आदि। गंध सुगंधित दुर्गंध खुशबू बदबू आदि। स्थान नागपुरी कश्मीरी देशी भारतीय आदि। समझ में आया स्टूडेंट? जैसे स्थान है नागपुरी, आपका नागपुरी क्या होता है? जैसे नागपुर में रहने वाला जो होता है वो कहते हैं नागपुरी। आप कहते हैं जैसे इलाहाबाद वाले को इलाहाबादी कहते हैं ना, कश्मीर वाले को कश्मीरी कहते हैं, अपने देश में रहने वाले को देशी कहते हैं, भारतीय कहते हैं, इसी तरीके से स्थान के। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड संख्यावाचक विशेषण। पहले गुणवाचक पर, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? संख्यावाचक। संख्या मीन्स काउंटिंग गिनती, ठीक है ना। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नंबर 1, चित्र में 3 गुलाब हैं, इसमें संख्या क्या आई है? 3 आई है ना, तो 3 की काउंटिंग हुई है ना, तो 3 गुलाब, ये क्या कौन सा हुआ? संख्यावाचक। सेकंड, 2 शेर लड़ रहे हैं, अगर होता कि शेर लड़ रहे हैं तो संख्यावाचक नहीं होता, सर्वनाम विशेषण, लेकिन 2 गिनती आई ना, काउंटिंग है, तो 2 शेर लड़ रहे हैं तो क्या हुआ? ये संख्यावाचक विशेषण। थर्ड नंबर पढ़ेंगे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण। क्या पढ़ेंगे? परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा माप तोल आदि का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लीटर दूध ले आओ। अब मान लीजिए कहा जाता कि दूध ले आओ, उसमें उसका क्वांटिटी नहीं बताई जाती तो वो परिमाणवाचक नहीं होता, लेकिन बताया गया है, कहा गया है कि 2 लीटर दूध ले आओ, तो क्या है वो? परिमाणवाचक विशेषण है। पिताजी कुछ सामान लाए हैं। फोर्थ नंबर अब हम लोग पढ़ेंगे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। संकेत में इशारा होता है ना, जैसे किसी को, जैसे कोई खड़ा हो तो आप मान लो सामने खड़ा व्यक्ति थोड़ी सी दूरी पे है, आपको देख रहा है, आप आवाज़ नहीं दे रहे हैं, कोई सुन लेगा तो अच्छा नहीं, तो आप ऐसे इशारा करते हैं हाथ से इधर है, तो उसी को कहते हैं संकेत। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करे तो उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़की प्रथम आई है। सेकंड, वह इमारत बहुत सुंदर है। उपरोक्त उदाहरणों में यह और वह लड़की व इमारत की विशेषता बता रहे हैं, इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए, उपरोक्त उदाहरणों में यह वह लड़की व इमारत की विशेषता बता रहे हैं, इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह हम लोगों ने एक बार पढ़ा था, मैंने आपको दोबारा समझाया है। ठीक, सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर, डिफरेंस। ये देखिए सर्वनाम लिखा है, यहाँ सार्वनामिक विशेषण लिखा है। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम में क्या है? वह पढ़ती है, वह लड़की पढ़ती है। सार्वनामिक विशेषण में क्या है? वह लड़की पढ़ती। भाई वह पढ़ती है, कौन पढ़ती है? ये तो लग रहा है कि ये स्त्रीलिंग है, ठीक है ना, तो वह लड़की पढ़ती है। सर्वनाम में ये पुस्तकें हैं, ये मेरी पुस्तकें हैं। सार्वनामिक विशेषण। वे यहाँ रख दो, वे कमीजें यहाँ रख दो। सर्वनाम यह शक्तिशाली है, यह शेर बहुत शक्तिशाली है। सार्वनामिक विशेषण।
अब हम लोग पढ़ेंगे परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक विशेषण में अंतर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? अंतर पढ़ेंगे। किसमें? परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक विशेषण में अंतर पढ़ेंगे। कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जो परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे कुछ विशेषण होते हैं जो परिमाणवाचक और संख्यावाचक दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे थोड़ा, बहुत, कम, कुछ आदि। उदाहरण, एग्जाम्पल, उसने कुछ किताबें खरीदी, संख्यावाचक। उसने कुछ दालें खरीदी, परिमाणवाचक। भाई दालों की संख्या तो होगी नहीं कि क्या एक एक दाना आप डाल के नहीं है, वो तो तौल में होती है, तो वो क्या होगा? परिमाणवाचक हो गया। और किताबें तो तौल में होंगी नहीं, किताबें गिनती में होंगी, वो क्या हुआ? संख्यावाचक हुआ। विशेष, अब देखिए इनका विशेष क्या है। गणनीय वस्तुओं के साथ प्रयोग वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इनकी विशेषता क्या है? हम लोग ये विशेष क्या है? देखिए, गणनीय वस्तुओं के साथ प्रयोग वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जबकि तौलने मापने वाली वस्तुओं के साथ परिमाणवाचक विशेषण प्रयुक्त होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विशेषण की अवस्थाएं। अभी हम लोगों ने भेद पढ़ा था ना, भेद पढ़ रहे थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? विशेषण की अवस्थाएं पढ़ेंगे। जब विशेषण द्वारा दो विशेषणों की तुलना की जाती है तो विशेषण के रूप में परिवर्तन आ जाता है। इसी परिवर्तन रूप को ही विशेषण की अवस्थाएं कहते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं विशेषण की? 3 होती हैं। पहला, मूलावस्था। इसमें किसी एक ही व्यक्ति वस्तु या पदार्थ के गुण दोष अथवा विशेषता के बारे में बताया जाता है। जैसे रचना प्रतिभाशाली है। रचना लड़की का नाम, प्रतिभाशाली मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी बच्ची है, बहुत ज़्यादा गुणवान है, उसमें पढ़ने में तेज है, खेल में तेज है, उसमें बहुत सारे गुण हैं, प्रतिभाशाली है। सेकंड, रमेश चालक व्यक्ति है। चालक में चलाने में, जैसे ड्राइवर हो, ऑटो चालक, बस चालक, ट्रेन चालक, तो क्या है? जो चलाता है उसको चालक कहते हैं ना। तो रमेश नहीं, सॉरी बेटा, चालक नहीं, चालाक लिखा है। रमेश चालाक व्यक्ति, चालाक में चालू, चतुर। रमेश चालाक व्यक्ति है। ये तो हमने पढ़ा मूलावस्था। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तरावस्था पढ़ेंगे। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मूलावस्था। अब पढ़ेंगे उत्तरावस्था। इसमें किन्हीं दो व्यक्तियों, वस्तुओं या पदार्थ के गुण दोष अथवा विशेषता की तुलना की जाती है। नंबर 1, मान्या आस्था से ज़्यादा लंबी है। दोनों में तुलना की गई ना, कंपैरिजन किया गया, तो मान्या जो किससे ज़्यादा लंबी है? आस्था से। तो नेहा मेघा से अधिक बुद्धिमान है। 3rd नंबर, उत्तमावस्था। पहले हम लोगों ने पढ़ी मूलावस्था, फिर पढ़ा उत्तरावस्था। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तमावस्था, मतलब सबसे बेस्ट, गुड क्वालिटी। इनमें बहुत से व्यक्तियों, वस्तुओं या पदार्थों की तुलना कर एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। जैसे कंपटीशन होता है तो फर्स्ट तो एक ही आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक ही आते हैं ना। तो बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, लेकिन तो यही बताया गया है। वो क्या हो गई? उत्तमावस्था हो गई ना, सबसे उत्तम। तो इनमें बहुत से व्यक्तियों, वस्तुओं या पदार्थों की तुलना कर एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। जैसे भीम पांडवों में सबसे बलशाली था। भीम किसमें बलशाली था? पांडवों में सबसे बलशाली था। अब हम लोग पढ़ेंगे विशेषण की तीनों अवस्थाओं के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। मतलब तीनों अवस्थाओं के एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में उच्च, उत्तरा में उच्च और उत्तमा में उच्चतम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। लघु, लघुतर, लघुतम। बलिष्ठ, बलिष्ठतर, बलिष्ठतम। अब देखिए, बलिष्ठ क्या है? मूलावस्था है। बलिष्ठतर उत्तरावस्था और बलिष्ठतम
उत्तमावस्था, सबसे बेस्ट। दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम। कटु, कटुतर, कटुतम। श्रेष्ठ, मूलावस्था क्या है? श्रेष्ठ। उत्तरावस्था श्रेष्ठतर और उत्तमावस्था श्रेष्ठतम, सबसे ज़्यादा अच्छा। अब है विशेषणों की रचना। किसकी रचना हम लोग पढ़ेंगे? विशेषणों की रचना पढ़ेंगे। बनावट के आधार पर विशेषणों को दो भागों में बांटा गया है। पहला, ऐसे विशेषण जो मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, जैसे लंबा, मोटा, गोरा, छोटा, सुंदर, काला आदि। अब देखिए विशेषण, ऐसे विशेषण कौन से हैं? बनावट के आधार पर विशेषणों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1, ऐसे विशेषण जो मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, जैसे लंबा, मोटा, गोरा, छोटा, सुंदर, काला आदि। सेकंड नंबर, ऐसे विशेषण जिनकी रचना अन्य प्रकार के शब्दों में प्रत्यय को जोड़कर की जाती है। कैसे की जाती है इनकी रचना? ऐसे विशेषण जिनकी रचना अन्य प्रकार के शब्दों में प्रत्यय को जोड़कर की जाती है। ऐसे विशेषणों की रचना 4 प्रकार के शब्दों द्वारा की जाती है। पहला, संज्ञा शब्दों द्वारा। देखिए संज्ञा लिखा है, विशेषण लिखा है, यहाँ भी संज्ञा लिखा है, विषय पूरा आपका कॉलम बना है ना। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा शब्दों द्वारा। संज्ञा, अनुभव, इसका विशेषण अनुभवी। क्या है विशेषण? अनुभवी। क्रोध, क्रोधी। वेद, वैदिक। नगर, नगर संज्ञा, इसका विशेषण क्या है? नागरिक। अर्थ, आर्थिक। पीड़ा, पीड़ा का विशेषण पीड़ित। हर्ष, हर्षित। अनुवाद, अनुवादित। भारत, भारतीय। मानव, मानवीय। स्थान, स्थानीय। रस, रसीला। जहर, जहरीला। कांटा, कटीला। कांटे में कांटा होता है, कटीला होता है, कहते हैं बड़ी तेज कांटा लग गया। अब देखिए हम लोग इधर वाला संज्ञा और विशेषण पढ़ेंगे। चीन, चीनी। देहात, देहाती। गांव का लोग कहते हैं देहात में रहने, कहते हैं देहाती है ना। चीन कहते हैं, चीन की भाषा क्या है? चीनी, तो उसकी विशेषण हुआ ना चीन का, चीनी। देहात, देहाती। करुणा, करुणा, कारुणिक। सेना, सैनिक। संसार, सांसारिक। शिक्षा, शिक्षित। विकास, विकसित। संचय, संचित। पठन, पठनीय। पर्वत, पर्वतीय। स्वर्ग, स्वर्गीय। खर्च, खर्चीला। नशा, नशीला। चटक, चटकीला। चाचा, चचेरा। कृपा, कृपालु। नोक, नुकीला। गुण, गुणवान, गुणवती। गुण, गुणवान, गुणवती। दया, दयावान, दयावती। श्री, श्रीमान, श्रीमती। बुद्धि, बुद्धिमान, बुद्धिमती। अब देखिए हम लोग इधर पढ़ते हैं। उद्योग, औद्योगिक। घर, घरेलू। झगड़ा, झगड़ालू। पुत्र, पुत्रवान, पुत्रवती। शील, शीलवान, शीलवती। कीर्ति, कीर्तिमान। गति, गतिमान। देखिए अभी आप लोगों ने पढ़ा था संज्ञा शब्दों द्वारा, अब हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम शब्दों द्वारा। देखिए सर्वनाम लिखा है, विशेषण लिखा है, यहाँ भी सर्वनाम और विशेषण कॉलम बना है ना बेटे, देख रहे हैं आप।
और जैसे मैं पढ़ा रही हूँ पूरा आपको भी लेसन पूरा कंप्लीट करके पढ़ना होगा। बुक रीडिंग आपको भी करनी होगी। मैं आज से बुक रीडिंग करवाऊंगी। अब सर्वनाम में देखिए, वह विशेषण इसका है, वैसा उसका, यह ऐसा इसका। ये क्या है? यह का क्या है? विशेषण है। ये सर्वनाम है और यह का विशेषण क्या है? ऐसा इसका, तुम तुम्हारा। फिर इधर देखिए सर्वनाम और विशेषण। जो का विशेषण जैसा जिसका, मैं मेरा, कौन कैसा किसका। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड नंबर क्या है? क्रिया शब्दों द्वारा। किसके द्वारा? क्रिया शब्दों द्वारा। अब देखिए पहले हम लोगों ने किसके द्वारा पढ़ा? संज्ञा द्वारा, फिर सर्वनाम द्वारा। आप किसके द्वारा पढ़ेंगे? क्रिया शब्दों द्वारा। ये देखिए क्रिया लिखा है, फिर विशेषण, फिर क्रिया, फिर विशेषण। लड़ ना, ब्रैकेट में ना लिखा है, जैसे लड़ ना। इसका विशेषण लड़ाकू। पूज ना, मतलब पूज ना, पूज का विशेषण। देखना दिखावटी, पढ़ना पढ़ाकू। फिर क्रिया विशेषण चल और ना चलाऊ, पी ना पे, कमा ना कमाऊ। मतलब जो कमाने वाला है उसको कमाऊ कहते हैं ना, कमाऊ। जो कमाता है, चाहे कोई नौकरी करे या सर्विस का, वो बिजनेस करे, जो इनकम करता है, पैसे कमाता है, उसको कहते हैं कमाऊ, कमाने वाला। कहना कथित, जो कहा जाता है। जैसे मैं जो कह रही हूँ तो इसको क्या कहा जाएगा? कथित। समझ में आया आपको? फोर्थ नंबर अव्यय शब्दों द्वारा। किसके द्वारा हम लोग पढ़ेंगे? अव्यय शब्दों द्वारा विशेषण। देखिए अव्यय लिखा है, ये विशेषण लिखा है ना, अव्यय विशेषण। भीतर का विशेषण, अव्यय में अव्यय शब्द हम लोग पढ़े ना, तो भीतर अव्यय है, उसका विशेषण क्या है? भीतरी। पीछे पिछला, नीचे निचला, आगे अगला, ऊपर ऊपरी, बाहर बाहरी। स्टूडेंट अब हम लोग पढ़ेंगे शब्दों से पूर्व। पूर्व में पहले, शब्दों से पूर्व शब्दांश, ब्रैकेट में लिखा उपसर्ग, शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं, का प्रयोग करके भी विशेषणों का निर्माण किया जा सकता है। जैसे शब्द हैं उपसर्ग और विशेषण। आधीन उपसर्ग इसका है पर और विशेषण पराधीन। आधीन शब्द उपसर्ग स्व और विशेषण स्वाधीन। रोग शब्द है, उपसर्ग है नी और विशेषण निरोग। निरोग में जिसको कोई रोग ना हो, एकदम परफेक्ट, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। परवाह शब्द ला उपसर्ग और विशेषण लापरवाह। लापरवाह शब्द सूरत उपसर्ग बद और विशेषण बदसूरत। अंत अति अत्यंत। तंत्र पर परतंत्र। देखिए तंत्र शब्द है, पर उपसर्ग है और परतंत्र विशेषण। शब्द गुण उपसर्ग सा और विशेषण सद्गुण। गुण निर विशेषण निर्गुण। शब्द भय उपसर्ग निर और विशेषण निर्भय। निर्भय में निडर, जिसको किसी का डर ना हो उसको निडर कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं स्टूडेंट? आप बताएंगे फटाफट, आज से कोई पूछेगा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं स्टूडेंट? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण।
समझ में आया? 4 गुण सब आपको लर्न करना है और बुक रीडिंग कर। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष या अवस्था आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। हाँ, आगे देखिए। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, माप तोल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करे उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। आपने पढ़ा था ना, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की कौन कौन सी अवस्थाएं आपने पढ़ी थी? 3 अवस्थाएं भी मैंने पढ़ाई है ना। पहले मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था और तीसरा उत्तमावस्था। ठीक, देखिए स्टूडेंट, पेज नंबर 106 106 नंबर पे है अभ्यास कार्य। आप देख रहे हैं, लिखा है ना, अभ्यास कार्य देख रहे हैं, लिखा है ना बेटा। नंबर 1 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये सारे प्रश्नोत्तर आपको PDF में मिलेंगे। आप PDF से क्वेश्चन आंसर निकाल के ग्रामर कॉपी में करेंगे। वर्क एकदम नीट एंड क्लीन होगा। ब्लैक जेल पेन से लिखेंगे और ब्लैक जेल पेन से हेडिंग डालेंगे, ब्लू पेन से लिखेंगे। वर्क आपका विद पिक्चर होना चाहिए। ठीक, नीट एंड क्लीन और सारे क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे आप। ये आप PDF से निकाल के क्वेश्चन आंसर कॉपी में कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सेकंड नंबर है निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और विशेष पहचान कर लिखिए। देखिए यहाँ विशेषण लिखा है, यहाँ विशेष लिखा है ना। का इस बार पर्याप्त आम पैदा होगा। ठीक, तो पर्याप्त विशेषण है और आम विशेष है। पर्याप्त क्या है? विशेषण है और विशेष क्या है? आम। खा हरी भरी फसल लहरा रही है। विशेषण हरी भरी और विशेष फसल। अब मान लीजिए बता दिया हरी भरी विशेषण है तो क्या है? फसल हरी भरी है ना। अगर फसल नहीं बताएं तो क्या हरी भरी है, समझ में नहीं आएगा। तो क्या है? विशेष फसल है। काली बिल्ली ने बच्चे दिए हैं। गा काली, विशेषण काली और विशेष बिल्ली। घा ठंडी हवा चल रही थी। विशेषण ठंडी और विशेष हवा। अंगा वहाँ कुछ स्त्रियाँ बैठी थीं। विशेषण कुछ और विशेष स्त्रियाँ। थर्ड नंबर निम्नलिखित प्रविशेषणों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। अब प्रविशेषण का प्रयोग करके वाक्य आपको बनाना है। यह आपका होमवर्क है, इसको आपको कंप्लीट करना होगा बुक में, पेंसिल से करेंगे। ओके, ये आप इसको कंप्लीट करेंगे। अब है 4th नंबर देखिए, और सारी एक्सरसाइज बुक में आप पेंसिल से करेंगे। डार्क पेंसिल होगी, बहुत लाइट पेंसिल से नहीं करिएगा। ओके बेटा। 4th नंबर निम्नलिखित वाक्यों में विशेषणों को रेखांकित कीजिए तथा उनकी अवस्थाएं लिखिए। रेखांकित करना मैंने बताया था ना, अंडरलाइन करना, ऐसे उसको रेखांकित करना कहते हैं। कम दक्षिण भारत में उत्तर भारत से कम सर्दी पड़ती है। अब इसमें उसकी अवस्थाएं भी लिखनी है, रेखांकित करना है। कम सर्दी है, ये क्या है? कम सर्दी, अंडरलाइन करिए, रेखांकित करिए। और अवस्था यहाँ लिखेंगे मूलावस्था। कौन सी अवस्था लिखेंगे? का में मूलावस्था। खा दक्षिण भारत की संस्कृति प्राचीनतम है। प्राचीनतम में अंडरलाइन करिए बेटा, ऐसे इसको कहते हैं रेखांकित करना। और उत्तमावस्था क्या है यहाँ? उत्तमावस्था। ग कपालेश्वर का मंदिर प्रसिद्ध शिव मंदिर। किसका मंदिर? कपालेश्वर का मंदिर प्रसिद्ध शिव मंदिर है। इसमें प्रसिद्ध रेखांकित करिए। और क्या है? मूलावस्था है। कौन सी अवस्था है? मूलावस्था। ख तमिलनाडु के पवित्र स्थानों में चिदम्बरम सर्वोपरि है। सर्वोपरि है को आप अंडरलाइन करिए, रेखांकित करिए। और अवस्था क्या है इसकी? सर्वोपरि मतलब बहुत उच्च, बहुत ज़्यादा विशेष है, सबसे श्रेष्ठ। तो क्या है? उत्तमावस्था। यहाँ क्या लिखेंगे? उत्तमावस्था लिखेंगे।
अब 5 नंबर देखिए, कोष्ठक में दिए गए शब्दों से उचित विशेषण बनाकर रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ देखिए दिया है ना, शब्द दिए, इनको आपको उचित विशेषण बनाकर रिक्त स्थान भरना है। भारत की टीम, अब यहाँ विजय लिखा है, होकर लौटी, लेकिन भारत की टीम विजय होकर लौटी नहीं, विशेषण बनाकर रखना है। तो भारत की टीम विजयी होकर लौटी, यहाँ क्या लिखेंगे आप, विजयी। हाँ, इस बार अत्यंत डैश भूकंप था, यहाँ विनाश लिखा है, तो विनाश भूकंप का नहीं, विनाशकारी, क्योंकि आपको विशेषण, उचित विशेषण बनाकर लिखना है। तो इस बार अत्यंत विनाशकारी भूकंप था। गाय एक डैश पशु है, उपयोग लिखा है, गाय एक उपयोगी पशु है। मेरे लिए यह स्वर्ण लिखा है, स्वर्णिम अक्षर है। कैसा अक्षर है, स्वर्णिम अक्षर है। अब देखिए 6 नंबर, विशेषण तथा विशेषों के उचित जोड़े बनाइए। विशेषण दिया है, ये विशेष, नुकीला पत्थर, हरी घास, घास की विशेषता क्या विशेष है, हरी घास है, विशेषण हरी और विशेष क्या है, घास। काले बादल, ठंडा पानी, एक राजा। गतिविधि, अनुच्छेद को पढ़कर विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए तथा उनके भेदों के नाम लिखिए। ये आपका वर्क है, ये आपको होमवर्क करना है बेटा। मैंने आपको सब कुछ बताया है, आपको क्या करना है इसमें, अनुच्छेद को पढ़कर, मतलब जो पैराग्राफ है इसको पढ़कर विशेषण शब्दों को रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है तथा उनके भेदों के नाम लिखना है। यहाँ ये बना है लाइन है, ऐसे ही आपको करना है। ये आपका होमवर्क है, आपको कंप्लीट करना है और बुक रीडिंग भी करनी है। देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने लेसन 12 विशेषण पढ़ा, बुक रीडिंग की, एक्सरसाइज की। अब हम लोग क्या करेंगे, आप कॉपी निकालिए ग्रामर की, हम प्रश्नोत्तर आपको पढ़ाएंगे, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। उसके बाद आप PDF से निकाल के सारे क्वेश्चन आंसर कॉपी में कंप्लीट करेंगे और लर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। आंसर, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जैसे काला कुर्ता, सफेद गाय आदि। क्वेश्चन नंबर 2, विशेष को उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन हम लोग फिर से एक बार पढ़ते हैं, विशेष को उदाहरण सहित समझाइए। आंसर, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं, जैसे विशाल हाथी में विशाल विशेषण तथा हाथी विशेष है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रविशेषण किसे कहते हैं। आंसर, जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताएं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं, जैसे यह पर्वत बहुत ऊंचा है। क्वेश्चन नंबर 4, परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक विशेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको दोनों में डिफरेंस बताना है। आंसर, परिमाणवाचक विशेषण वस्तु की नाप तोल बताते हैं, जबकि संख्यावाचक विशेषण वस्तु की संख्या बताते हैं। समझ में आया आपको, एक बार फिर बताती हूँ आपको। परिमाणवाचक विशेषण वस्तु की नाप तोल बताते हैं, जबकि संख्यावाचक विशेषण वस्तु की संख्या में काउंटिंग। ओके, थैंक यू फ्रेंड। आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करना है, बुक रीडिंग करना है, बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू स्टूडेंट।